सियासत का जड़ा मतलब है ना जी, सियासत ना मैन है बाखबर रहना रईयत ने हालात तो चौकस रहना और उन्होंने दर्द दुखा वंडना उत्थे मौके ते पहुँचना, बाखबर रहना सियासत का यही मफहूम है, अरबी का लफ्ज़ है। लेकिन अज जिस माने पुठे मैने इस्तेमाल होनी एक मेहना या गाल मैं समझना कि ए जी सियासत ना कर मन नाल है जी चक्कर ने मैंने इस माने इस सेंस असा आप खराब कर छोड़िया है, ये मुकद्दस काम है। जिस तरह हज़रत फारूक आज़म, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली उल मुर्तज़ा, इन्होंने जी सियासत है यानी अवाम की खबरगिरी मुतला रहना और हर चीज़ से उन्होंने वाकफ रह के उन्होंने खिदमत करनी, ये सियासत है। तो ये अगर इसका मफहूम ये है तो फिर मेरा ख्याल है सूफिया इस कम अज़ कम दौर विच जिस तरह जिस विच बड़े शिद्दत दे नाल और जल्दी दे नाल ऐसे लीडर और ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जेड़े निफाज़े निज़ाम मुस्तफ़ा या अल्लाह दे कानून नाफज करने ने सिलसिले अज तक दूसरिया कौमां को डर रहे हैं, झिझक महसूस कर रहे हैं। अपना मुल्क पाकिस्तान है, साड़ी ज़मीन अपनी है, साड़ी तहजीब अपनी है, असा ने हर शह अपनी है। जिस तरह होर लोगों ने हर शह अपनी है तो असा ने भी हर शह अपनी है। तो ये किहड़ी गल है, शह असा नहीं, जिमी पट्टी असा नहीं तो वाइयां होर करन, ये तो अजीब गल है ना। जिमी पट्टी असा नहीं जनाब तो वाइयां होर पे करने ते जेड़े अकल वाले जिम्मेदार होने वो आने नहीं वाई भी करसा राई भी करसा असी आप करसा ते तू कौन है जी जोरे नाल उत्ते रख के हाल ते असां पट्टियां माना पे इंज गल नहीं। ये हुण मैं समझना कि असी भी खुद हमेशा तुसा पता है सियासत तो दूर रहे, मेरे वालिद साहब दादा साहब पीर मेर अली शाह साहब हमेशा तो कदे असी वखरे ही रहे हैं। तो लेकिन हुण मैं तुसा ने सवाल जड़ा सुन के और कुछ तकाजे तक के तो मैं समझना कि मशाइख असर पाकिस्तान विच ऐसी गल करन कि एक क़यादत हासिल करके दीन दी और कौम और मुल्क दी खिदमत वास्ते प्लेटफार्म ते सामने आवन कि क्योंकि वो वारिस हन उलूम नबविया दे भी है जी, कुरान और हदीस दे भी। तो जिस तरह वो फिर ये वे कि उन्हां विच इंतहा पसंदी भी नहीं, तशद्दुद भी नहीं, क्या जिस तरह पिछे तुसा उत्थे ना सारा वाक़या पता ही नहीं कि होया। बिल्कुल। तो उस विच अगर सूफियां नी जरा विच होवे ना असरात थोड़े जाए तो वो मैं रूमी ना शेर याद आ गया कि अकल मी गोयद कि खुद राह पेश कुन, अकल आनी आए चलिया पढ़िया लिखिया आदमी है तू अपने अगे घर सामने आ लोगों ने तो इश्क मी गोयत कि तरके खेश कुन, इश्क अंदूर बोलना है जरा अल्लाह ने जात नाल उस आख्या कि सामने मिलना नमूदो नमाइश कर से कल है जरा तू अल्लाह अल्लाह करना है इधर लगे इधरों फारग हो वैसे दुनिया में घुस वैसे तो उस तरके खेश कुन अपने आप में छोड़ पिछे हटा लोगों अगे सीटां ते बाउण दे ये जान सिर खपाउण मरण जो कुछ करने ये नहीं इतना फर्क है। ये लोग हमेशा पिछे, लेकिन इन्होंने इस अमल तू कि अपने आप अहल होने ने बावजूद इन्हें पिछे किया ते कुछ लोग ना अहल होने ने बावजूद अगे आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए भाई ये सूफियां च कुछ नहीं, पीर एवं ही कोई फजूल जा बैठे उस वे मुअत्तल है शल कोई उस जिसम ना जैसे इसने बस नाकारज है, ऐसी गल भी कोई नहीं। इंशाअल्लाह वक्त आ गया और वक्त आसी और करीब है कि मैं भी मशाइख की खिदमत और पीरान निज़ाम और उलमाए खैर की खिदमत ये मैं ज़रूर गुजारिश करसा कि पाकिस्तान दे मुस्तकबिल बढ़ाने वास्ते सानू भी कोई किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि तुहाडे मेरे सारिਆਂ दे मुरीद मिल के जिस वेले पाकिस्तान नू एक प्लेटफार्म ते इस्लामी प्लेटफार्म ते आण सी, क्योंकि जी हुकूमत अवाम नाल होनी है। सही बात है, अवाम नाल, अवाम अगर नहीं नाल जिस नाल जितनी अवाम है दुनिया है बादशाही और इक़्तिदार उसदा है। बिल्कुल तुसा पता है ना कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम, इमाम मूसा रज़ा अरे तहियत व सना आपने यानी खुलफाए अब्बासिया ने विच दौर है पता नहीं हारून रशीद या इन्होंने आया तो उन्हें यानी इतनी मकबूलियत ही मूसा रज़ा नहीं
कि बादशाह खतरे च रहना है कि अगर मूसा रजा ना जुमला निकल गया मैंने खिलाफ ते गई बादशाही गई। तो उस कई बारी सल्तनत पेशकश की थी हजूर तुसी बहु मशहद जिथे आप दफन हन तुसी जनाब आके बंदे तो तैने नाल हन ते हुकूमत बंदियां नाल होनी है ते ओ सारे तैने नाल हन। आ फरमाया कुर्सी ते तू आ बह कम तू आ कर हुकूमत ते मैं जिस वेले लोड़ हुई तो मैं भी सामने आवा समा लोड़ नहीं। तो इतनी मकबूलियत चाहिए नहीं है कि मशाइखां मुरीदा ने विच पैदा करन ते दुनिया ने मामलात तायुशाना जिंदगी और अगे पिछे नहीं फजूल गल्लां दर जिधर वो वक्त सारे जाया पे करने मैंने समेत ते असी लोग मुरीदीन नी तामीर ज़हनी तामीर ने वास्ते कुछ वक्त खर्च करा। जिस तरह बाकायदा हुण ट्रेनिंग दिती वनी नव्या बच्चियां बाज़ मदरसियां च कि तुसी कलाशनकोव चाओ लड़ो मारो जिहाद करो उत्थे तरबियत दिती भी नहीं है कत्ल करने नहीं दहशतगर्दी दी बम ब्लास्ट करने नहीं। ते असां ने सूफिया चाहिए कि अपने मुरीदां ते मुतल्लिकीन जिहड़े तन मन धन निसार ते निशावर करने ने दावा रखने उन्हां मुहब्बत ना एक एटम बम छोड़ने ने तलकीन करन कि तुसी दुनिया विच मुहब्बत ते अमन फैलाओ और यानी कोई तुहाडे ते जुल्म करे भी ते सह के उस नाल हुस्न अखलाक करो और उसां अपने करीब आनो और इस तरह लोगों ने अंदर हुजूर दा निज़ाम वो जिहड़ा रूह है इस्लाम दी वो पैदा करा। तो मेरा ख्याल है अगर सूफिया चौवे सिलसिले ये मशाइख कट्ठे हो वजन तो कोई इन्हां चों जिहड़ा इस लायक होवे जिहड़ा सरबराही करे तो सारे उसने पिछे टुरन अल्लाह वास्ते। उलमावां तुसां ने सामने यानी बरेलवी मकतबा फिक्र है इस विच भी यानी जिहड़े मोटे मोटे अकीदे उन्हां विच सारे इत्तेफाक कर सन लेकिन इन्हां ने अंदरूनी जिहड़े हालात हैं एक दूए नाल वो ठीक नहीं अक्सर ने मौलवी को नाराज है टंग छिकना है बरेलवी हो के भी देवबंदी हो के भी दुए देवबंदी नहीं टंग छिकना है हालांकि दोवां चौवां मसलियां से कट्ठे ने सारे लेकिन देवबंदी भी एक दूए नहीं चाहने हैं जी। इसी तरह अहले हदीस नहीं एक दूए चाहने सारे फिरके जितने भी हैं वजह जनाब ये वे कि इनफरादियत अपनी तफर्रुद कायम करना कि मैं अकेली मनी तनहा शख्सियत है और मेरी इकाई विच पूरे आदात गुमन एक मैं पर इस करोड़ों ते अरबां ने अदद गुमन मैं ही हाँ मैं और है ही कोई नहीं। ये जिहड़ी खुदी है देखो ना इस खुदी ना इंसान बर्बाद कर देता। इमाम आजम अबू हनीफा इमाम शाफी असन अइम्मा जिन्हां नी तकलीदां अजकल एक गिरोह आना जी इन्हां तकलीद करने की कोई लोड़ नहीं उन्हां असा नप के नहीं आख्या जे असा नहीं तकलीद करो तुसी कढ़ो इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक हैं जी इमाम हम्बल किसी ने नहीं आख्या भाई तुसी तकलीद करो। जिस तरह अजकल नप के आने गिची तू हदराओ हैं जी आओ ऐसा नहीं गल सुनो ए थोड़ी जी ऐसा नहीं गल सुनो अल्लाह रसूल नहीं गल सुनो को केड़े मसीतियां च वड़े होने को कित्थे होने बुलाने इस तरह की दावत उन्होंने नहीं की थी। उस स्कूल ऑफ थाट उन्होंने जिसर निकलिया बड़े बड़े अइम्मा मुजतहिदीन बैठे मसाइल का इस्तेमाल इस्तखराज कर रहे हैं कुरान नसूस कतिया तू कुरान की आयतां चु कढ़ रहे रसूलुल्लाह की सीरत चु कढ़ रहे जिसले दलील दे के इस तरह मोतियां और उन्हें दलील दित्तियां ते उस वक्त ने जिहड़े बड़े बड़े उलमा है ना उन्हें जिसले इमाम शाफी ते इमाम अबू हनीफा दी दलाइल तके ना उन्हें तक्या कि वजन जड़ा अबू हनीफा दे दलील ज्यादा है उन्हें आख्या कि इस मजहब को अपनाना चाहिए कि इसकी दलील दूसरे अइम्मा कोलों ज्यादा है। अच्छा। यानी खुद लोग अपनाया उस ते इसी तरह मशाइख विच कशिश उलमा विच कशिश इस तरह होवे कि लिल्लाहियत होवे सच होवे एक कोलों वधने ना जज्बा ना होवे कि उसने मैंने 10,000 ते उसने 50,000 मैं 60,000 मुरीद बना के रहा सा भावें हुण जिथों कोप के आना नप के आना मिन्नता करके आना वो अमीर बन गया उसकी हत्तियां कोठियां बन गई इतनी जायदाद है तो मैं तो रह गया मां तो पुछना ही कोई नहीं मां जानना ही कोई नहीं उसने बिच फिर और रात दिन नहीं अल्लाह फिर आना है
मैंने दरू तो बंद है, दौड़ फिर ला, जिथे मर्जी है फिर, शोहरत देने वाला मैं वां, व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, इज्जत जिल्लत देने वाला मैं वां। तेने दिल विच लिलाहियत कोई नहीं, मंडे वास्ते खलूस कोई नहीं रहा, अपनी जात अगे करने वास्ते तू हर पासे तेंदरे करके बनना है लोगों को, कदे किथे विच वड़ना है, कदे किथे विच वड़ना है। ते मंडी बारगाह विच भी कदे इतनी नियाज कीती है, जुल जिथे बनना है बिन टकरा मार मार के, कोई उत्थे मुद्दा पिया, कोई उत्थे मुद्दा पिया है जी। अखीर नाकाम हो के जिसले मरने ते आने, फिर आने तड़ाई बू है वो आने, हुण फिर मैं तां जिंज भी आसा तू आ, लेकिन ए तक कि तू जो कुछ चाहना है वो तू नहीं कर सके, जो कुछ मैं चाहना वो होना है, क्योंकि हुकूमत मेरी है।